नमस्कार दोस्तों। साइंटिस्टों ने चीन के सूअरों में इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन का पता लगाया है जो मनुष्यों में स्प्रेड होने में सक्षम है और एक अन्य पेंडेमिक का रूप ले सकता है। इस वायरस को G4 नाम दिया गया है और यह 2009 में महामारी के कारण बने H1N1 वायरस में जेनेटिक बदलाव से बना है। इस वायरस को G4EA-H1N1 नाम दिया है। साइंटिस्ट को डर सता रहा है कि यह वायरस और ज़्यादा म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दुनिया के लिए चिंताजनक खबर यह है कि इन्फ्लुएंजा का यह न्यू स्ट्रेन उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिस पर साइंटिस्ट अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वह भी तब जब दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जूझ रही है। आइए पहले समझते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है। देखिए, एक वायरस जिसका ग्रुप कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्वाइन फ्लू वायरसिस, उसमें बहुत सारे वायरस आते हैं इंक्लूडिंग H1N1 वायरस। तो उसी से रिलेटेड एक वायरस मिला है सूअरों में और इंसानों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना में सूअरों का मीट खाया जाता है जिसे पोर्क कहा जाता है और चाइना में इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और चाइना के ज़्यादातर शहरों में आपको पिग फार्म्स मिल जाएंगे। तो ये एक चाइना के पिग फार्म्स हैं जो ज़्यादातर हाईली कॉन्टामिनेटेड हो गए हैं G4 वायरसेस से, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पिग्स से ये वायरस ह्यूमंस में आ रहा है। सूअरों में G4 वायरस साल 2016 से ही पाया जा रहा है। चीन में साल 2011 से 2018 के बीच सूअरों की निगरानी के आधार पर सामने आए इस नए रिसर्च में पाया गया है कि G4 वायरस मानव सेल्स में संग्राहक अणुओं यानी रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बंध जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की आउटर लेयर में खुद की कॉपीज तैयार कर सकता है, यानी खुद की संख्या बढ़ा सकता है। साइंटिस्ट ने संभावित पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा उपभेदों की पहचान करने के लिए 10 चीनी प्रांतों के बूचड़खानों में सूअरों 1000 स्वैब लिए, जिसमें से 179 स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस दिखाई दिए, जिनमें से अधिकांश G4 थे। G4 वायरस के लक्षण की बात करें तो इसमें फीवर, खांसी, सिर दर्द, जुखाम, छींक आना, जॉइंट पेन, आँखों में जलन, गला सूखना आदि है। कोरोना वायरस से पहले विश्व में लास्ट टाइम फ्लू महामारी 2009 में आई थी और उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। मैक्सिको से स्टार्ट हुआ यह स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। इस बार कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में अगर नया वायरस फैलता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। वायरस के खिलाफ वर्तमान वैक्सीन कितनी कारगर होगी यह अभी नहीं कहा जा सकता। इस नए वायरस G4EA-H1N1 के अंदर अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम नहीं है। साइंटिस्टों ने स्टडी में कहा है कि सूअरों में अन्य वायरस की तुलना में यह वायरस ज़्यादा फैल रहा है। उनका कहना है कि ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि सूअरों और इंसानों में G4 वायरस को लेकर उचित निगरानी की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि सूअरों में G4 वायरस का बड़े स्तर पर फैलना इंसानों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि इंसान को अन्य इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मिलने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता G4 वायरस से नहीं बचा सकती। अगर इस वायरस को हैंडल नहीं किया गया तो जैसे 2009 में H1N1 वर्ल्ड वाइड फैल गया था, ऐसा हो सकता है।